आज हम व्याकरण में आने वाले और एक लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अंग्रेजी में है जेंडर। ये लिंग का अर्थ हम पहले देख लेंगे। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के प्रमुख दो प्रकार हैं हिंदी में, अन्य भाषाओं में अलग अलग प्रकार है, लेकिन हिंदी में दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई एक वस्तु का पुरुष जाति का बोध हो, यानी वो वस्तु में पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा है स्त्रीलिंग। इसी प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द है, इसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे, यानी पुल्लिंग जो है उसका स्त्रीलिंग लिखना है और जो स्त्रीलिंग है उसका हमें पुल्लिंग लिखना है। जब भी एक शब्द है तो पहले हमें उस शब्द को पढ़ना है, उसमें वह शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है उसके बारे में हमें ध्यान देना है। अगर वह शब्द पुल्लिंग का हो तो उसे स्त्रीलिंग में बदलना है, और वह शब्द स्त्रीलिंग का हो उसे पुल्लिंग में बदलना है। तो सबसे पहले अभिनेता। अभिनेता यह पुल्लिंग है तो हम इसका स्त्रीलिंग में बदलेंगे। अभिनेता, अभिनेत्री। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप है अभिनेत्री। श्रीमान। श्रीमान यह भी पुल्लिंग है, इसका लिंग रूप होता है श्रीमती। तपस्वी यह भी पुल्लिंग है, इसका लिंग होता है तपस्विनी। नाई, नाई। युवा, युवती। ससुर, सास। शिष्य, शिष्या। गुणवान, गुणवती। मोर, मोरनी। धनवान, धनवती। संयोजक, संयोजिका। दाता, दात्री। पुत्रवान, पुत्रवती। तनुजा, तनुजा। तनुज का मतलब है बेटा और तनुजा का मतलब है बेटी। नर, नारी। गोप, गोपी। वर, वधू। नायक, नायिका। भगवान, भगवती। आयुष्मान, आयुष्मती। बालक, बालिका। तनय, तनया। बेटा, बेटी। भतीजा, भतीजी। अध्यापक, अध्यापिका। तो इस प्रकार से हमने लिंग के बारे में अध्ययन किया। तो आपको पहले यह भी देखना है कि वह शब्द कौन सा है। वह शब्द पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग देखना है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है। जैसे कि अभिनेता का अभिनेत्री हुआ, अगर आपके लिए अभिनेत्री शब्द देते हैं तो उसका पुल्लिंग रूप बदलने के लिए देते हैं तो अभिनेता लिखना पड़ता है। तो इसको ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। धन्यवाद।
तो उपसर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स, यानी एक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो उसका अर्थ इस प्रकार है, वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। यहाँ पर क्या है, शब्द के पहले लगकर। तो मानिए यहाँ पर एक शब्द है हद, हद एक शब्द है, तो यहाँ पर अर्थ होता है कि शब्द के पहले लगकर, यानी जो शब्द है इससे पहले लगकर, यानी हम पहले लगाएंगे बे, तो शब्द के पहले हुआ, बाद में शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। जो पहले मूल शब्द हद था, पहले बे लगने के बाद उसका पूर्ण अर्थ हो गया बे हद। तो इसी प्रकार उपसर्ग लगते हैं। तो हम हिंदी में उपसर्ग लगाकर लिखने के लिए बहुत सारे उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है और उर्दू के उपसर्ग है। तो हम एक एक करके एक एक का अर्थ देखते हुए जाएंगे और कौन से उपसर्ग है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग इस प्रकार है, अति, अधि, अपर, अ, अनु, आ, अवर, उपर, नि, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अद। तो चलिए हम इन उपसर्गों को जोड़ते हुए शब्दों को बनाकर जाएंगे। तो सबसे पहले है अति। तो अति के लिए अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। दूसरा है अधि। अधि के लिए अधिनियम, अधिकार हो जाते हैं और अधिवेशन। तीसरा है अपर, अपमान, अप के लिए अपमान, अ, अधर्म, अनु, अनुपात, अनुकूल, अनुपात, अनुकूल, आ, आजन्म, अव, अवमान, अवसाद, उप, उपवन, उपनयन, नि, नियोग, निषेध, निर, निर्दोष, निर्देश, परा, पराजय, पराकाष्ठा, परि, परिणाम, परिमाण, प्र, प्रचार, प्रसार, प्रति, प्रतिशोध, प्रतिकार, वि, विकल्प, विनिमय, वियोग, सम, संतोष, सम्मान, सु, सुपुत्र, सुजन, अध, अधजल, अधखिला, अध खाया। तो यह संस्कृत के उपसर्ग हैं। हम अभी हिंदी के उपसर्ग की ओर चलेंगे। तो देखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं। अन, अध, उन, बर, दु, नि, अ, क, कु, अव, सु, पर, बिन। ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। तो चलिए हिंदी के उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाएंगे। अन, अनमोल, अध, अधखिला, अध खाया, उन, 29, 59, 69, भर, भरपेट, भरपाई, भरकम, दु, दुबला, दुकालू, नि, नियम, नियोग, अ, अधर्म, क, कपूत, कु, कुपुत्र और कुमाता। जो माता बुरी होती है उसे कुमाता कहते हैं, लेकिन मां कभी बुरी नहीं हो सकती है। अव, अवमान और अवसाद, सु, सुपुत्र और सुजन। सु का अर्थ है अच्छा, पर, परलोक और परदेश, बिन, बिन बादल, बिन खाया। तो चलिए ये सभी हिंदी के उपसर्ग थे। तो अभी हम देखेंगे उर्दू के उपसर्ग, जो कि इस प्रकार है। ला, बदर, बे, कम, गैर, खुश, ना,
अलर, बरर, बिलर, हमर, दरर, बा। तो चलिए इन उर्दू के उपसर्गों को शब्द लगाकर लिखते जाएंगे। ला, लापरवाह, लापता। बदर, बदनाम, बदकिस्मत। बे, बेहद, बेसहारा। कम, कम उम्र। गैर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर तरीका। खुश, खुशकिस्मत, खुश नसीब, खुशनुमा। ना, नालायक। अलग, अलबत्ता। बरर, बर्बाद, बरखास्त। बिलर, बिल्कुल। हमर, हमसफर, हमदर्द, हम साथी। दरर, दरअसल, बाकायदा। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग के बारे में जानकारी लिए हैं। तो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग हैं। तो आप लोगों को यह तय करना चाहिए कि एक शब्द के पहले जो भी यहाँ उपसर्ग जुड़ता है उस शब्द का अर्थ ही बदल लेना चाहिए। यहाँ पर आप यही देख लीजिए कि कौन से जो उपसर्ग हैं उनको ध्यान में रखिए और आगे परीक्षा में इन उपसर्गों को ध्यान में रखकर जो जब भी आपको उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आते हैं उसको लिखिए। धन्यवाद। प्रत्यय जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मानो कि यहाँ पर एक शब्द है सत्य। सत्य यह मूल शब्द भी कहा जाता है सत्य। तो अर्थ के हिसाब से शब्द के अंत में जुड़कर यानी यहाँ पर प्रत्यय ता जुड़ता है तो सत्य का ता प्रत्यय जुड़ने से सत्यता होता है। तो सत्य इसके लिए ता जुड़ा तो यहाँ पर मिलकर सत्यता। तो यहाँ पर अंत में जो आता है वह प्रत्यय है। ता यहाँ पर प्रत्यय है। निम्नलिखित प्रत्ययों से 3 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रत्ययों को दिया गया है। उन प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाना है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन से देखेंगे? वान, वाला, नी, कार, दार, वा, आवर, गर, ला, ता। चलिए एक एक प्रत्यय के शब्द बनाएंगे। वान बलवान, दयावान, नीतिवान। वाला खेलने वाला, चाय वाला, बोलने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जाने वाला सभी। नी छलनी, भरनी, मोरनी। कार कलाकार, चित्रकार, रचनाकार। दार जागीरदार, हवालदार, दुकानदार। वा कारवां, पांचवां, सातवां, आठवां सभी। आवर बहाव, लगाव, घुमाओ। गर बाजीगर, अजगर, सौदागर। ला अगला, पिछला, मझला। ता सत्यता, मित्रता, सार्थकता। तो प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसका मूल शब्द और प्रत्यय। इन शब्द में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो शब्द है गहरी, निश्चित, देवरानी, बुढ़िया, कठिनाई, पागलपन। तो चलिए इसको प्रत्यय अलग करके लिख देंगे। गहरी गहरा प्लस ई, तो यहाँ पर प्रत्यय ई है। गहराई, गहरी प्लस ई। निश्चित निश्चय प्लस इत, यहाँ पर इत प्रत्यय है। देवरानी देवर प्लस आनी, तो यहाँ पर आनी प्रत्यय है। बुढ़िया बूढ़ा प्लस ईया, तो यहाँ पर ईया प्रत्यय है। कठिनाई तो मूल शब्द कठिन, इसका प्रत्यय है आई। पागलपन तो मूल शब्द है पागल और प्रत्यय है पन।